नमस्कार जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद जेपीएससी किडनी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की तरफ से आए इस आवश्यक सूचना के बारे में अच्छे से बताऊंगा। साथ ही साथ जो ये भर्ती है ना 26,001 पदों के लिए जो बहाली आया है ना, इसको लेके एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात वो भी बताऊंगा। और वो महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आपने फॉर्म भरा, आपका अगर नाम ही गलत हो जाए, ईमेल आईडी ही गलत हो जाए, आपका डेट ऑफ बर्थ ही गलत हो जाए या आपका मोबाइल नंबर गलत हो जाए, नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, इनमें से कोई भी गलती हो जाए तो आप क्या करेंगे, विद प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो वन बाय वन समझाता हूं। सबसे पहले देखिए, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। जो शिक्षक बनने की ना राह बांट रहे थे ना, और इस भर्ती में ना सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि सिर्फ और सिर्फ जेटेट जो क्वालिफाई हैं वही फॉर्म भरेंगे। और इसके अतिरिक्त आपके जो पारा शिक्षक वगैरह हैं, तो यहाँ पे दो तरह का बहाली, एक ओपन है, एक पारा शिक्षकों के लिए है। ठीक है, तो आप सभी के लिए ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना टेट का एग्ज़ाम ना बहुत पहले 2000 मुझे लगता है 15 और उसके पहले बहुत पहले हुआ था, यानी बहुत लंबा गैप। तो बहुत सारे कैंडिडेटों का जॉब हो गया। अब बहुत सारे लोग हाई स्कूल टीचर ज्वाइन कर लिए, तो ये प्राइमरी और मिडिल में आएंगे नहीं। तो आपके लिए ना एकदम गोल्डन नहीं, डायमंड अपॉर्चुनिटी है। जो भी इस फॉर्म को भर रहे हैं ना, अगर वो थोड़ा मेहनत कर दिए तो इसमें सफल जरूर होंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो ये नोटिस आया 6/10/2023 के डेट में, ये मैं दिखा देता हूँ। WPS नंबर 4049/2023 बहादुर महतो एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 5/9/2023 को पारित अंतरिम न्यायाधीश के आलोक में आवश्यक सूचना 4 दिनांक 6/9/2023 द्वारा विज्ञापन संख्या 13/2023 की विभिन्न परीक्षा प्रक्रिया को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। WPS नंबर 4049/2023 बहादुर महतो एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को पारित अंतरिम न्यायाधीश के आलोक में विज्ञापन संख्या 13/2023 के प्रसंग में आवश्यक सूचना 4 दिनांक 6/9/2023 द्वारा पूर्व में निर्गत स्थगन आदेश को वापस लेते हुए उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथियों में निम्नवत संशोधन की जाती है। अब आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की तिथि याद रखिएगा, जो लोग फॉर्म अच्छे से भर चुके हैं, जिनका कोई गलती नहीं हो, फिर से फॉर्म मत भरिएगा। 7 अक्टूबर 2023 से 22 अक्टूबर 2023 की मध्यरात्रि तक ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपका परीक्षा शुल्क का भुगतान 24 अक्टूबर तक कर सकते हैं। फोटो और हस्ताक्षर 26 तक कर सकते हैं। और अगर समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में 4 चीज़ों को छोड़ के कोई भी गलती हो, 4 चीज़ क्या है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ, ये 4 चीज़ों को छोड़ के अगर कोई गलती हो जाए तो उन तमाम चीज़ों को आप सुधार सकते हैं। और वो डेट है 28 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023, यानी 3 दिनों तक। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 16/8/2023 से 5/9/2023 तक आवेदन समर्पित किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या WPS नंबर 4049/2023 बहादुर महतो एंड अदर्स वर्सेस झारखंड स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स के अंतरिम आदेश से उक्त विज्ञापन प्रभावित होगा। यहाँ पे ये जो नोटिस आया है ना, आप सभी अब फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो लोग पहले फॉर्म भर दिए वो लोग फॉर्म मत भरिएगा। जैसे 16/8 से जो 5/9 के बीच में फॉर्म भरे हैं वो भरिएगा मत। मान लीजिए इस दौरान 16/8 से 5/9 के दौरान आपका कोई गलती हो गया, जैसे नाम, मान लीजिए किसी का नाम मान लीजिए रोशन है, ROSHAN, लेकिन इनका नाम रोशन है और इनका नाम क्या हो गया ना, फॉर्म भरने के क्रम में ROSAN। अब नाम चूंकि आपको गलती नहीं करना है, तो आप क्या करिए ना, नया रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, नए नाम, यानी जो आपका ओरिजिनल नाम, यानी इस नाम से। बस क्या करना क्या है, आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज कर देना है और अपना ईमेल आईडी। तो जो आप फॉर्म नए सिरे से भरेंगे ना, वो वैलिड होगा, पुराना वाला रिजेक्ट, यानी ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। मैं उसका प्रूफ दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये रहा आपका नोटिफिकेशन, यही नोटिफिकेशन है। आप नोटिफिकेशन खोलिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें मुख्य परीक्षा के विषय पाठ्यक्रम इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य, तो अब मैंने दिखा दिया, ये आप ही का है। और मैं आपको अब दिखाता हूँ वो चीज़ जो आपको दिखाना है मुझे। ठीक है, यानी आप फॉर्म जब भरते हैं, ये नोटिफिकेशन आपका पहले का है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कहाँ पे है वो। 57 पेज नंबर, मेरे ख्याल से 57 या 58 पे था ना। चलिए,
मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वो चीज़। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 57 नंबर, पेज नंबर, आप लोग कहीं भी देख सकते हैं, अपने नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन यानी अप टू डेट यानी जो करंट वाला है, जो आपने अभी भरा है, फिर से देखिए, एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैलिड यानी वैध माना जाएगा तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा तथा संबंधित रद्द आवेदनों का परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा। जो आपने पहले फॉर्म भरा उसमें गलती हो गया, और गलती क्या होगा, अगर आपने नाम ही गलत भर दिया, मोबाइल नंबर गलत भर दिया, ईमेल आईडी और आपका अगर डेट ऑफ बर्थ, इनमें से कोई गलती हो तब दोबारा फॉर्म भरिएगा, नहीं तो मत भरिएगा। ठीक है, यानी अब इसको सिंपली समझिए। जैसे एक नाम है, मान लीजिए रमेश, रमेश नाम का लड़का है, एक बार फॉर्म ये भरते हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है तो आप ना दोबारा फॉर्म भर दीजिए, तो ये पहले वाला जो डेट ऑफ बर्थ गलत हुआ ना ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ था। अब जो भी कैंडिडेट एकदम सीरियस हैं, लगे हुए हैं, मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे भर्ती है 1 to 5 और 6 to 8। तो जो सीरियस कैंडिडेट लगे हुए हैं, देखिए एक चीज़ बताता हूँ, ये बहुत बहुत बहुत, अगर ये भर्ती कंप्लीट होता है नियत निर्धारित टाइम पे, तो बहुत 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 ये डायमंड अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल कैंडिडेट्स जो जेटेट पास हैं, पारा टीचर भी हों, तो जो इस फॉर्म को भरेंगे उनके लिए तो समझिए बल्ले बल्ले। मतलब आप एक चीज़ मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा फॉर्म, लाख में भी फॉर्म नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा जाएगा तो उतना लाख में जाएगा, लाख में। बाकी इसमें ना समझिए कि बहुत कम कंपटीशन है, आप निकाल सकते हैं। और एक सूचना मुझे और देना है, जो 6 to 8 वाले कैंडिडेट हैं, आपके लिए ना लैंग्वेज पेपर 2 जो है ना, पेपर 2 नागपुरी, अगर आप नागपुरी रखना चाहते हैं या रखे होंगे तो उसके लिए मैं एक चीज़ बताता हूं, लेकिन उसके पहले आपने ना पेपर 1 और पेपर 2, यहाँ बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो पेपर 1 में आप कुछ भी रख सकते हैं, पेपर 2 में बहुत सारे कैंडिडेट्स का जब ये फॉर्म आया था शुरू में, तो मेरे पास मैसेज कॉल भी आए थे इसके रिगार्डिंग कि हमने तो मग ही पढ़ा था, हमने तो भोजपुरी दिया था उस समय, हमने तो मैथिली पढ़ा था, लेकिन वो लैंग्वेज है ही नहीं। आपको आयोग ने ना जो दिया है पेपर 2 के लिए, क्योंकि ये मेन पेपर है, पेपर 1 में कुछ भी आप ले सकते हैं, पेपर 2 में कुछ भी ले सकते हैं, जो आपको आयोग ने दिया है निश्चित तौर पे वो आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। आप मगही में जेटेड पास हैं उससे कोई मतलब नहीं है, या आप इंग्लिश में पास हैं या किसी भी सब्जेक्ट में पास है जो यहाँ पेपर 2 में नहीं दिख रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो सब्जेक्ट दिए गए हैं 12 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा और उसके अतिरिक्त 3 हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कोई भी जो आपको अच्छा लगे आराम से ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो 6 to 8 के लिए सिलेबस वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ये हमारा एप्लीकेशन है आज़ाद जेपीएससी अकेडमी, नागपुरी भाषा का नया बैच, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलिडिटी। अब मैं टोटल चीज़ समझा देता हूँ, जो इच्छुक होंगे उनके लिए बता रहा हूँ। साथ ही साथ अगर आपको ये कोर्स का डेमो क्लास देखना हो, 4-5 डेमो क्लास लगे हुए हैं, तो एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहाँ पे आपको फ्री में आप डेमो देख सकते हैं। ठीक है, कोर्स वैलिडिटी रहेगा 1 साल, और ये डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया गया है। वीवीआई टॉपिक वाइज नोट्स कुछ डिजिटल बोर्ड के भी हैं और कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हैं, और क्लास लाइव भी है। टॉपिक वाइज वीवीआई नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा, जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं। क्लास के बाद एमसीक्यू भी दिया गया है, रिकॉर्डेड और लाइव क्लास। और दूसरा चीज़ ना, आपको ना जब पढ़ेंगे ना तो खुद मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और आपको सूचना दे दूँ, नागपुरी को लेकर, चाहे वो सीजीएल के कैंडिडेट हों, चाहे वो जेटीजीएलसीसी म्यूनिसिपल वाले हों, या फिर वो लेडी सुपरवाइजर हों, या फिर जो 26,001 पद के लिए जो टीचर बहाली आए उनके लिए, नागपुरी का ना 15 बेस्ट टेस्ट सीरीज़ ला रहा हूँ। बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया जा रहा है, थोड़ा सा धीरज रखिए, ये जैसे ही तैयार होगा पब्लिश कर दिया जाएगा। तो चलिए, अपने लाइफ में बिल्कुल आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं आप सभी को ज़रूर अपडेट करूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।